So my submission on this 215, I've read all of it. एक प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं, राइट ऑफ हियरिंग देते हैं आपको। मेरा पॉइंट वो नहीं है, Consequences के पावर्स भी हैं उनके पास। मेरा वो पॉइंट है ही नहीं जी। अच्छा, आप मेरा पेशावर point का two- जजमेंट है बिकॉज यू आर मेकिंग सबमिशंस, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि यू विल मिक्स योर आर्गुमेंट एंड Okay. रिस्पॉन्ड इट ठीक है क्वाइट प्रॉपर्ली। Right, sir. पेज 20 पे आप देखिए पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अंडर चैलेंज जी। वो ये कहते हैं द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 एंड 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. ये मुझे पता है, मैंने And बहस if की। you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Correct. Pakistan. That is my But first- under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. बिल्कुल। अब सर, अब ये हो गई आपकी बात। जी, 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 अब आप जवाब थैंक यू वेरी मच। नाउ सर, मेरा 215 इज द क्रूशियल सेक्शन। 215(1) जो कहता है, बेसिकली इट सेज कि अगर आपने सर्टिफिकेट्स दे दिए जो 202, 6, 9 और 10 में हैं, तो फिर यू आर एलिजिबल। नाउ 209 सेक्शन 215(1) डज नॉट से कि आपको बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कैन स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल एंड गो ओवर एन इंट्रा पार्टी इलेक्शन इरेगुलरिटीज। 215 बल्कि उल्टा कहता है कि अगर सर्टिफिकेट्स दे दिए अंडर 209 एंड द अदर सेक्शंस, तो फिर आपको वो एलिजिबल हो जाते हैं आप। So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. अगर legislature ने कोई ताकत देनी होती to the ECP के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरह देखें, तो वो 2151 में कह देते, या 215 में किसी और जगह कह देते। अब 4 क्या कहता है? 4 जहां से ये पावर ले रहे हैं, 4 कहता है कि where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. Yes. यहाँ लिखा है कि fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means- that you cannot read 215 in isolation. Which means you have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, कि it means that where he fails to give the certificate. 209 सिर्फ सर्टिफिकेट की बात करता है, हमने पढ़ा and we agreed कि And what is 209 the certificate? The elections have been to held. the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the Certificate. principle and the very important aspect of section 209. लेकिन which is to सेक्शन be kept in 204 mind. शो कॉज नोटिस टू दैट लिमिटेड एक्सटेंट कि अगर मैंने सर्टिफिकेट ना दिया, अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूं फिर उसके बाद कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। सर्टिफिकेट ना दिया तो वो शो कॉज दे सकते हैं कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों ना दिया। और अगर This is not the case that certificate नहीं दिया, कहते हैं fail to comply with section 209. So 209 पढ़ा था ना हमने Section सर? 4 में अगर आप पढ़ें 209 where में- a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209 209 only. 2010, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain तो सर ये elections. यहाँ ये नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएंगे, इस पे ये कहा कि आप सर्टिफिकेट अगर ना दिया, अगर मैं इतना ही कंटेमिनेशन हूँ, इतना ही मैं वो हूँ oblivious to the law कि मैं सर्टिफिकेट ही नहीं देता, शो कॉज भी दिया, सर्टिफिकेट फिर भी नहीं दिया, तब वो सिंबल कर सकेंगे, नॉट एनी इरेगुलरिटी। फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराऊं, सर्टिफिकेट दूं तो कंप्लायंस हो गई। मैं इसके बरक्स बात कह रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट आप ना दे पाए या कोई भी भूल गए देना और इलेक्शन करा दिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं, सर्टिफिकेट दे दिया, इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, बात खत्म। जी, मेरे हिसाब से बुनियादी बात जो है ना, सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा नहीं है। सर्टिफिकेट ये अक्कासी करेगा कि इलेक्शन हो गए।
जी। वो आप हमें दिखा दें इलेक्शन हो गए, बस इतनी सी बात है। वो एक कागज का टुकड़ा अक्कासी कर सकता है, वो कुछ और अक्कासी कर सकता है, वो ना भूले हुए आप ना भी दिया होता आपने सर्टिफिकेट तो वो आपसे मांग लेते, वो शायद कोई पेनल्टी लगा देते, वो कोई मामूली बात होती। असली बुनियादी बात जो मैं बार बार जिसका तस्करा कर रहा हूं वो है कि आपकी पार्टी इलेक्शन से घबरा रही क्यों है। 2021 से आपको नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है इलेक्शन कमीशन। चले आप आज का एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर इसलिए मैं देखना चाह रहा था इन्हें शुरू कब किया। ठीक है, अभी आज आपकी हुकूमत देखें, अगर आपकी हुकूमत आज गई, अब हम भी वी आर प्रैक्टिकल पीपल, और आज आपके जान के पीछे पड़ गए होते तो एक बिल्कुल फर्क बात थी। ये उस वक्त से कह रहे हैं, इन पे शिकायतें आ रही कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए। अब या तो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी मींस वन पर्सन, जो वो करे वो ठीक है, फिर वो कानून आप बदल दें। आप पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, आप एक तरमीम ले आइए, आप रिपील कर दीजिए इलेक्शन एक्ट को, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं, वो देखिए वो आपका इख्तियार है, फिर हम उसको देख लेंगे कि वो आईनी तौर पे सही है नहीं। कानून आप लोग बनाते हैं ना, ये इलेक्शन एक्ट आज नहीं बना कि इस नई हुकूमत ने आगे एक नया इलेक्शन एक्ट बना दिया। चलिए ये भी 2017 का कानून है, तो पिछले इलेक्शन भी इसी एक्ट के तहत हुए। तो एक बुनियादी सी बात है, इलेक्शन आप करवा लें अपनी पार्टी में। अभी तक मुझे कोई चीज आप दिखा नहीं पा रहे हैं। कभी आप एक चीज दिखाते हैं तो दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000, कोई मुझे दिखा दें जी कैश में किसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, कब पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे डाले। मैं तो अभी उस पे आया नहीं, अब वो मैं अभी आ रहा हूँ उस पे, लेकिन मैं अब आप हमें हर मसले में देखिए ऐसे देखिए, अब ये तो चलता रहेगा 6 दिन तक। हमने खान साहब को कह दिया था कि आप इसको बेशक हम आपको टाइम देंगे, फिर हम जजमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो अगर आप हमारे सवालों के जवाब ना दें तो हम सुनते हैं आपको, मगर फिर हमें सस्पेंड करना होगा जजमेंट को। हमने सस्पेंड नहीं किया जजमेंट को, इसीलिए बिकॉज आई थॉट कि आपको इसको एंजाइटी होगी कि इसको जल्द फैसला हो जाए। बहुत ये एंजाइटी तो अब आप इसको एक वो हमें सारे जो हमारी जो एंजाइटी है उसको आप अटेंड करें, ठीक है। आप अदरवाइज आप आर्ग्यू करते रहेंगे, मगर फिर वो आपके फिर आप ये ना गिला कीजिएगा कि क्यों सस्पेंड कर दिया, फिर वो उसका नहीं करूंगा, ये निकलेगा। ठीक है जी। आई विल गो स्ट्रेट टू दिस। अब मेरा पहला पॉइंट सर खत्म हो गया, विच इज दिस कि अकॉर्डिंग टू माय सबमिशन देयर इज नो जुरिसडिक्शन।